45 सेकंड आपके लिए। अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे MS धोनी को काफ़ी लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जॉनी बेस्टो जल्दी जा सकते हैं और यहाँ आप दीपक चाहर को कप्तान कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि विकेट जल्दी जाएगी, दीपक चाहर लेके जा सकते हैं जॉनी बेस्टो को, उस केस में आप MS धोनी को टीम में ले लें। भले ही यहाँ बेस्टो 0 पे जाएंगे तो हो सकता है धोनी कुछ 15-16 रन कर दें, या इवन नहीं भी करते तो स्टंपिंग से ज़्यादा पॉइंट दे दें, तो वो आपके लिए एक ग्रैंडिक पिक बन सकते हैं। तो ये चीज़ देख के चलना। और इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे सुरेश रैना। अगर ये प्लेयर नंबर 3 पे आ रहा है, जैसे कि मोइन अली नहीं खेलेंगे तब आते हैं, अगर मोइन अली नहीं खेलते, रैना आएंगे नंबर 3 पे, और उस केस में हमारे लिए बहुत अच्छी ग्रैंड बन जाएंगे। अंबती रायडू की हमने बात करी थी, इतना कम सिलेक्शन है लेकिन इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, इंक्लूडिंग एक सेंचुरी लगा चुके हैं IPL में हैदराबाद के सामने, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। प्लस ये खेल जहाँ रहे हैं, 8 का ट्रैक इनको सूट भी करेगा इनके स्टाइल ऑफ बल्लेबाजी को। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, और कोई मुझे खास पिक दिख नहीं रहा, ये सभी वो प्लेयर है जो ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। अंबती रायडू और सुरेश रैना ही मेरी ग्रैंड लीग पिक में रहेंगे। और राउंडर्स में भी आप देखोगे सभी ने जडेजा क्यूरैन को लिया है, लेकिन एक प्लेयर अगर कोई ध्यान देने वाला है वो विजय शंकर है। विजय शंकर वैसे देखा जाए लास्ट मैच में 3 ओवर किए थे, इस मैच में भी कुछ वैसा कर जाएं, 1-2 विकेट ले सकते हैं, बाउंड्री राइडर भी हैं। और एक्चुअली यार इनका रिकॉर्ड ठीक है ड्वेन ब्रावो के आगे, 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से खेले हैं, तो हो सकता है कि आज फिनिशिंग का मौका मिले तो विजय शंकर कुछ कर ले। नॉर्मली अभी तक बल्ले से परफॉर्मेंस दिया नहीं है खास, तो ये एक तीसरी पिक बन जाता है जिनको नॉर्मली सिलेक्ट करने को कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम चलते हैं, यहाँ अभिषेक शर्मा हैं, ट्राइबल हैं 1-2 टीम्स में, लेकिन बॉलिंग सेक्शन में मेरी फेवरेट पिक्स हैं। बॉलिंग सेक्शन में आप ध्यान दोगे तो शार्दुल ठाकुर, ड्वेन ब्रावो, जगदीशन सुचित, तीनों का सिलेक्शन कम है। तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठाकुर मेजरली बॉलर हैं, विकेट्स निकालते हैं। ब्रावो का भी सेम है, मेजरली बॉलर हैं, विकेट्स निकालते हैं। सुचित एक ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग से लिए जाने जाते हैं और लास्ट में कुछ रन्स कर सकते हैं, आपने देखा ही था पिछले मैच में वो। ये तीनों प्लेयर का सिलेक्शन अंडर 25 है, लेकिन ये प्लेयर गेम चेंजर्स बन सकते हैं आपके। बाकी यहाँ पे सिद्धार्थ कौल का भी सिलेक्शन कुछ खास है नहीं, इमरान तहीर का भी है नहीं, तो ये सभी प्लेयर्स जो बॉलिंग सेक्शन के हैं ना, ये गेम चेंजर्स बन सकते हैं। अब कैसे क्या कॉम्बिनेशन में इनको ट्राई करना है हम देखते हैं। दोस्तों ये पहला कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, इस कॉम्बिनेशन में आपको फाफ डू प्लेसी भी नहीं दिख रहे, ऋतुराज गायकवाड़ भी नहीं दिख रहे। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने हैदराबाद के जो ओपनिंग बॉलर्स होंगे, कॉल और खलील अहमद हो सकते हैं, इनफैक्ट इवन यहाँ पे एक स्पिनर को यूज़ किया जा सकता है। उन प्लेयर्स को आप लेने की कोशिश करें जो आपको लगता है ओपनिंग बॉलिंग करेंगे। और यहाँ पे CSK के दोनों ओपनर ड्रॉप किए हैं। जो मेन पर्पस था नेक्स्ट 2 बैट्समैन लेने का था, सुरेश रैना और रायडू। अगर यहाँ मोइन अली खेल रहे हैं दोस्तों, फिर वो नंबर 3 पे आएंगे, फिर आपको मोइन अली और रैना को इस केस में CVC कर सकते हो, या मोइन अली को कप्तान बना सकते हो। नंबर 3 CSK से और नंबर 4 उस सिचुएशन में आपको पकड़ना है जहां मैंने टॉप ऑर्डर छोड़ा है चेन्नई का, वहां उनके नेक्स्ट 2 बैट्समैन लिए हैं, इवन रैना को कैप्टन किया है। फॉर एग्जाम्पल इफ वही कल जैसा कॉम्बिनेशन रहे, फाफ डू प्लेसी ऋतुराज जल्दी जाए, इनके लिए बॉलर्स मैंने लिए हैं जो ओपनिंग पे करेंगे बॉलिंग। ऑब्वियसली अगर खलील अहमद और सिद्धार्थ कौल खेल रहे हैं लेकिन भुवनेश्वर आ जाते हैं तो भुवनेश्वर ओपनिंग करेंगे, वो सिचुएशन में डिपेंड करेगा। संदीप शर्मा खेलते हैं तो वो बॉलिंग की ओपनिंग करेंगे, क्योंकि ये स्विंग बॉलर्स हैं जो स्टार्ट में डालते हैं। अभी के लिए कौल खलील खेल रहे हैं तो उनको मैंने लिया है, वो सिचुएशन पे अडेप्ट करना है आपको, ठीक है। सनराइजर्स के लिए दोस्तों मैंने एक ओपनर +5 बनाया है। अगर सनराइजर्स की टीम चेजिंग कर रही है तो यहाँ पे उनके ओपनर्स अगर दोनों पूरा टारगेट चेस कर लेते हैं तो वो मेरे को पूरे रन्स तो दे ही देंगे। उस केस में CSK के बॉलर्स का मुझे काम नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ जान के जडेजा क्यूरैन को लिया, जो मुझे लगता है बल्ले से मुझे रन्स दे सकते हैं, और एक मल्टी रोल है। बाई चांस अगर 150 का टारगेट है, इवन 148 पे जाके सनराइजर्स का विकेट गिरे, इन दोनों में से कोई ले जाता है तो काम आ सकते हैं। ये प्लेयर्स रन्स भी कर लेते हैं, इसलिए मैंने इनको प्रेफर किया है, गेंदबाजी के लिए नहीं। बाई चांस विकेट ली जाए लास्ट स्टेज पे, वो एक बोनस बन सकता है। दोस्तों यदि आप यहाँ पे रैना लेना चाहें, रायडू की जगह रैना लें, इवन कि यहाँ सैम क्यूरैन की जगह रैना ले लेंगे तो बेहतर है। कुछ ऐसा उस केस में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यहाँ मैंने 5 सनराइजर्स के बॉलर्स को लेने की कोशिश करी है, क्योंकि जब मैंने माना CSK के 2 ही प्लेयर यहाँ पे, सनराइजर्स के 2 ही प्लेयर रन कर देंगे सारे ओपनर ही, तो यहाँ मतलब नहीं बन रहा कोई और CSK का बॉलर लेने का। सारे सनराइजर्स के बॉलर्स दिए हैं जो कि मुझे विकेट लें। अगर आपको लगता है कि 5 विकेट नहीं लेंगे, जैसे विजय शंकर को हो सकता है 2 ओवर मिले, अभिषेक शर्मा को 2 ओवर मिले, या जो भी 5th बॉलर है आपको लग रहा है विकेट नहीं लेगा, तो उनकी जगह आप CSK का एक और बैट्समैन या फिर इवन विलियमसन को बढ़ा सकते हो। अब ये केस में क्या हुआ देखोगे, ये फॉल्स 1 दिखा रहा हूँ पहले। फॉल्स 1 में क्या होता है, चेन्नई का ही एक प्लेयर हम और ले लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने रायना को ले लेते हैं, रायना भी हैं, CSK के धोनी ले लेते हैं। अब हम मान रहे हैं कि भैया 5 बैट्समैन हमने चेन्नई के लेने हैं, एक तरह से ये हमने 5 बैट्समैन ले लिए,
तो इस केस में क्या है, फॉल्स वन धोनी वर्क करेंगे, क्योंकि अगर कोई फिफ्थ बॉलर लाया भी है सनराइजर्स का और वो विकेट नहीं लेता या 2-4 ही पॉइंट देता है इकोनॉमी के, तो धोनी का एक शॉट उनके पॉइंट्स को पीछे कर सकता है। यानी 4-5 रन अगर धोनी को कर दें तो वो उनको पीछे कर देगा। ये फॉल्स वन बन जाएंगे धोनी, जिन्हें ऐसे कॉम्बिनेशन में कम लोग लेंगे। अब आपका ये मान्यता है कि नहीं भाई, तीन यहाँ पे टॉप 3 यूज़ होगा सनराइजर्स का। अब मान लो कि वार्नर बेस्टो फुल फ्लो में चल रहे हैं, लेकिन बेस्टो को आके 6-7वें ओवर में जडेजा ने आउट कर दिया, तो उस केस में वार्नर तो रहेंगे ही, कैप्टन है हमारे, और नेक्स्ट साथ में विलियमसन हो जाएंगे जो टारगेट चेस कर सकते हैं मिलकर। ये कॉम्बिनेशन वर्क कर जाएगा। सनराइजर्स का क्या है कि वो जो जीतते हैं ना, फैक्ट है ये, 60% मैचेस उनके टॉप 3 ही जिताते हैं उनके, क्योंकि उनका टॉप 3 ही स्ट्रांग है। इसलिए मैंने इनको लिया है, इसीलिए सनराइजर्स के फेवर में आपको ये दिखाया है। अब सनराइजर्स अगर चेज ही नहीं कर रहा तो आप सीएसके के फेवर में 1 से 2 ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन उनका नंबर 3 कौन है, मोइन अली या रायना, चेंज करके। दोस्तों अगर आप देखेंगे सनराइजर्स की पहले बल्लेबाजी है, तो अगर आप टॉप 3 को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हो, उस केस में आपको सीएसके का बॉलर भी उठाना है, क्योंकि अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है सनराइजर्स, कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स में विकेट देगी। जितने ही अच्छे बल्लेबाज हैं कहीं ना कहीं जाके 18वें-19वें ओवर में बड़ी हिटिंग करके आउट होंगे, तो वहाँ पे ब्रावो और ठाकुर मुझे काम आएंगे, जो सीएसके के प्रीमियम डेथ बॉलर्स हैं। इवन क्यूरैन आके एक ओवर डाल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर की जगह सैम क्यूरैन कर सकते हो, बट आई हैव गॉन फॉर प्रॉपर डेथ बॉलर्स और जो डिफरेंट पिक्स हैं, क्योंकि क्यूरैन को लोग ज़्यादा लेंगे, ब्रावो और ठाकुर को कम लेके आएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे। अगर आपको पहले बल्लेबाजी दिख रही है सनराइजर्स की, उसमें अगर आपको लग रहा है ओपनर्स बहुत अच्छा खेलेंगे, तो आपने सीएसके के तब भी बॉलर लेने हैं। लेकिन अगर बाद में चेजिंग करते वक्त, रन टारगेट मिलने के बाद चेज करते वक्त अगर आपको दिख रहे हैं ओपनर्स अच्छा करते हुए, फिर उस केस में आपको बॉलर नहीं लेने यहाँ पे चेन्नई के। समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप। जब आप यहाँ पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे रहे हो दीपक चाहर को, जो कि ओपनिंग पे ओवर डालते हैं, लगभग अपने पावर प्ले में ही ओवर डालते हैं, तो यहाँ मैंने, अगर इनको करना ही है सीवीसी, तो ओपनर छोड़ें, डेविड वार्नर को भी, जॉनी बेस्ट्रो को भी। एक लगता है जाएगा तो एक को छोड़ दो। अब ये अगर उन दोनों को लेके जाते हैं तो नेक्स्ट बैट्समैन यहाँ पे मोस्ट लाइकली आज मनीष पांडे की वापसी होगी नंबर 4 पे, तो विलियमसन और मनीष पांडे हो सकते हैं। तो इनको मैंने सीवीसी यहाँ पे दिया है, विलियमसन और चाहर को, इस उम्मीद में कि ये विकेट लेंगे, ये आके इन दोनों की शिप संभालेंगे, रन संभालेंगे। और विजय शंकर को भी लिया है, कुछ ना कुछ ये रन्स करके दे सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। और बाकी चेन्नई के बॉलर्स प्रेफर किए हैं ताकि जब फिनिशिंग करने हैं, विकेट्स लें, काम आ जाएं। वापसी पे जब यहाँ पे आके रन्स करने की बारी होगी, फाफ डुप्लेसी, रायना रन करें मैक्सिमम। अगर आपको लगता है गायकवाड़ को लेना है तो आप गायकवाड़ को ले लो, ओपनर को। शंकर की जगह खलील भी कर सकते हो, ताकि खलील यहाँ अगर गायकवाड़ को लेके जाते हैं, नेक्स्ट तो बैट्समैन फाफ डुप्लेसी, रायना आपके पास रहें। इवन उसके बाद के पास रायडू नहीं है, फिर जडेजा, धोनी, सैम क्यूरैन यही आएंगे, वो भी कवर हो गए हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन में आप यहाँ बेस्ट्रो लेना चाहो, बेस्ट्रो को भी उठा सकते हो, ये भी कुछ कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मल दीपक चाहर एक ही विकेट लेंगे वार्नर का, तो उस केस में आप ये कर सकते हो, क्योंकि उसमें बेस्ट्रो भी कवर, विलियमसन पांडे आके शिप संभाल रहे हैं, वो भी कवर, दीपक चाहर की भी एक विकेट कवर हो रही है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर मैच में दीपक चाहर 4 ही लेंगे, क्या पता सिर्फ एक आउट करके चले जाएं। अभी तक या इन्होंने 0 किए हैं या 4 किए हैं, आपने यही देखने को देखा है। इस टीम में मैंने माना है कि इवन पूरा सीएसके का टीम बहुत अच्छा कर रहा है, उसके सारे बॉलर्स चल रहे हैं, लेकिन दीपक चाहर नहीं, क्योंकि वहाँ पे भैया सामने बेस्ट्रो वार्नर हैं, वो दीपक चाहर को कंट्रोल करके जाएं अगर, और सारा बॉलर्स बाकी सीएसके के काम करें, तो वो यहाँ पे हो सकता है फाफ डुप्लेसी रन्स कर सकता है, जडेजा ऑलराउंड कैपेबिलिटीज़, एंड बाकी मैंने सीएसके के बॉलर्स कवर किए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे इमरान तहीर नहीं खेलते तो जो भी उनकी जगह आते हैं उनको आप बॉलर पिक करोगे। फॉर एग्जांपल इमरान तहीर की जगह आपको लुंगी अंगीडी दिख जाए तो उनको पिक करोगे, ब्रावो की जगह लुंगी अंगीडी दिख जाए तो उनको पिक करोगे। ठीक है, इस पर मेजरली हमने बॉलर्स कवर किए हैं। इसको आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि अगर इसी कॉम्बिनेशन में आप देखो, आपको सीएसके का टॉप 5 प्लस ओपनर चाहिए, सिद्धार्थ कौल को छोड़ के एक यहाँ बैट्समैन बढ़ाना है हमें, उस केस में हैदराबाद से या ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि विजय शंकर को ही बढ़ा लिया जाए, या इवन अभिषेक शर्मा को बढ़ा सकते हो, पांडे जी के लिए क्रेडिट कम पड़ रहा है। तो इस केस में फाफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ को सीवीसी देकर दीपक चाहर को इग्नोर करके मैंने यहाँ पे बना लिया फॉल्स वन। एक तरह से दीपक चाहर इग्नोर हो गए हैं, लेकिन बाकी के 5 बॉलर्स मैंने यहाँ पे सीएसके के लिए और ओपनर से सीवीसी टारगेट रख के चेस करवा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि टॉप 3 की बारी आएगी, रायना भी चाहिए, आप यहाँ सीधा सैम क्यूरैन की जगह सुरेश रैना को भी ले सकते हो, वो कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। बार बार बता रहा हूँ, सैम क्यूरैन भी 2nd और 4th ओवर डाल के बाद में वापसी करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन भी ख़राब नहीं रहेगा। इनफैक्ट आप सीवीसी यहाँ फाफ डुप्लेसी और रैना को ट्राई करिए, क्या पता कुछ डिफरेंट आपके लिए करके लाए, ये कुछ ऐसा। एक मैंने कुछ अपनी ऐसे ग्रैंड लीग टीम बनाई थी जिसमें विलियमसन और बेस्ट्रो का सहारा लेते हुए सनराइजर्स के 3 बॉलर पिक किए हैं, इवन सीएसके के 4 बॉलर पिक किए हैं, जिसमें जडेजा क्यूरैन ऑलराउंड रोल्स करेंगे, इवन ड्वेन ब्रावो ठाकुर आपको डेथ बॉलिंग देंगे।
ये कॉम्बिनेशन एक हाई रिस्क कॉम्बिनेशन है। इसमें माना है कि सनराइजर्स हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करे या इवन गेंदबाजी करे, लेकिन इनका टॉप 3 डोमिनेट करेगा। उसके बाद लास्ट में आके ये कोई ऐसा कॉम्बिनेशन करेगा नहीं, ठाकुर और ब्रावो 2-2 3-3 विकेट ले जाए अगर, तो काम बन सकता है, क्योंकि सनराइजर्स की टीम ही ऐसी है, टॉप 3 डोमिनेट करता है, उसके बाद के प्लेयर्स आके विकेट देते हैं जनरली। आज मनीष पांडे आएंगे तो टीम में एक सॉलिडिटी आएगी वापस। उस केस में फिर आप यहाँ पे क्या करना, रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर ट्राई कर लेना, सीवीसी, ब्रावो या एक ठाकुर के साथ, किसी एक को साथ में जडेजा कर लेना अगर पांडे साहब आते हैं। वरना ये कॉम्बिनेशन हाई रिस्क तो ज़रूर है, लेकिन हाई रिस्क भी काम आते हैं। ये सिमिलर टीम कैप्टनसी चॉइस है शीट एंकर ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, जो धीरे से खेल के पूरे टारगेट पे लेके जाने की कोशिश करते हैं, या इवन पहले बल्लेबाजी करके इनिंग संभालते हैं। और उन्हीं के मेन डेथ बॉलर, मतलब डेथ बॉलर नहीं बट मेन विकेट टेकर रशीद खान, कुछ रन से भी कंट्रीब्यूशन दे देते हैं रशीद खान। यही आपको रिवर्स चाहिए। रिवर्स में क्या है कि अब पहली ही इनिंग्स में जो बल्लेबाजी कर रही है टीम, मान लो हैदराबाद है, उनका ऐसा प्लेयर लो जो आपको लगता है मैक्सिमम रन्स करेगा, या बेस्ट्रो या विलियमसन या वार्नर। यहाँ अगर वार्नर लिया तो उसकी दूसरी टीम का डेथ बॉलर को वीसी कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ ठाकुर आज रिवर्स कैप्टन हो सकते हैं, इवन ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो भी एक कम प्लेयर नहीं है, ड्वेन ब्रावो को भी एक में ट्राई कर लेते हैं। सैम क्यूरैन की जगह यहाँ ब्रावो डालते हैं, और सुचित की जगह यहाँ पे हम सिद्धार्थ कौल रखते हैं। ऐसे केस में आप देखोगे वार्नर अगर रन कर रहे हैं, डेथ में आके गेंदबाजी ब्रावो और ठाकुर कर सकते हैं, ये विकेट्स ले जाएं तो काफ़ी काम आ जाएंगे। इसीलिए ये रिवर्स कैप्टन कहलाता है। अब पीयूष भाई आप चेन्नई के फेवर में भी रिवर्स कैप्टन बता दो। सिमिलरली अगर आपको इनमें चाहिए बस कैप्टन वाइस कैप्टन देखना, सीवीसी कौन बनेंगे, फाफ डू प्लेसी। और इनकी सेम टीम से तो ठाकुर ही हो गए। जब आपको सेम टीम चाहिए, सेम ही वाइस कैप्टन चाहिए सेम टीम से, रिवर्स कैप्टन में सिद्धार्थ कौल को वाइस कैप्टन कर सकते हो। सिद्धार्थ कौल मेजर डेथ बॉलर रहेंगे, ठीक है। ये केस में आप बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको रिवर्स कैप्टन भी समझ आया, सेम टीम कैप्टन भी समझ आया। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आज के मैच में कॉन्सेप्ट सिंपल है, मैं आपको वो बता दूँ। जहां आपको लग रहा है कि सनराइजर्स का टॉप 3 अच्छा करेगा, वहां उन्हीं के बॉलर को प्रेफर करो। ग्रैंड लीग में हमने एक चीज़ देखी है, डेथ बॉलर सीएसके का भी ले सकते हो, ठाकुर या ब्रावो, क्योंकि वो रिवर्स कैप्टन करेगा सीएसके का टॉप 3 के जाने के बाद। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार सीएसके का टॉप 3 नहीं, मतलब कि सनराइजर्स का टॉप 3 नहीं चलेगा, फिर पूरा गेम आप अपना सीएसके के बॉलर्स पे बनाओ, फिर वो विकेट ज़्यादा देंगे। दो ही कंडीशंस है आज के मैच की, ये कंडीशंस में आप ज़्यादा ग्रैंड लीग टीम्स बनाएं, और फिर देख लो अगर आपको लग रहा है सनराइजर्स कोलैप्स देगा, तो आप सीएसके के बॉलर साथ टॉप 3 आप चेन्नई का प्रेफर कर लो। आपको लग रहा है एक ओपनर नहीं चलेगा, फाफडू जैसी जल्दी जा रहे हैं, गायकवाड़ रैना बना लो, क्योंकि ऐसा कोई बनाएगा नहीं, गायकवाड़ रैना को कोई नहीं बनाएगा, सब फाफ रैना को बना लेंगे, जैसे हमने सीखा था। वो भी कब बनाएंगे इनफैक्ट। तो ऐसा कुछ ट्राई करिए, चीज़ें अलग करेंगे, सोच के करेंगे तो अच्छा करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आपकी कुछ मदद कर पाया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चैनल में सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर ज़रूर करें।